उस पर कमेटियाँ बन जाएगी, भारत सरकार उन चीज़ों पे बात करती रहे कमेटी से। और हमारा जो मोर्चा है वो भी वही है, और जो ऑफिस है वो भी सिंघू बॉर्डर है। जहाँ कच्चे मोर्चे थे उनको पक्के बनाया जा रहा और मजबूत बनाया जा रहा। वो पैदल मार्च का ये है कि लोग जैसे ट्रैक्टर में आ रहे वैसे पैदल भी अपना मोर्चों की तरफ आवे। नहीं और नहीं, कभी भी दीपक जी, हमारा लोगों से आह्वान आह्वान है कि ऐसा कॉल अगले समय में आ सकता है। बियर पर लोगों को तैयार कर रहे हैं मानसिक तौर पर, जैसे गुरनाम सिंह जी ने भी कहा, इन्होंने भी कहा, मैंने भी कहा, वो है लोगों को ये जो प्रेशर है, इसके साथ लोगों का जो सैलाब है वो जोड़ना, वो आगे कैसे बनाया जाए, उसकी एक मानसिक तैयारी है लोगों की। देखिए नहीं, दिल्ली च तो ਅਸੀਂ देखो पहले ही बैठे हैं, दिल्ली में तो बैठे हैं। थोड़ा सवाल आप बाद में कर लें, एक बार हम बात रख लें। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖੋ ਲੰਬਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਟ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਰਨਾਟਕ 'ਚ ਹੈ, ਝਾਰਖੰਡ 'ਚ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ उनका तो मतलब दिल्ली होगा ना कि ਇਹ दिल्ली ਜਨ चलो। ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ। देखिए, आंदोलन तो तब तक चलेगा जब तक हम जीत नहीं जाते। और पत्थर बेशक आखिरी चोट से टूटता है, हमें ये नजर आ रहा है कि मोदी सरकार अभी हिल नहीं रही है। पत्थर बेशक आखिरी चोट से टूटता है, लेकिन पहले वाली जो चोटें हैं वो बेकार नहीं गई। आप आगे आओ जी, आप नहीं, प्लीज, आपका तो सारा करवाया हुआ प्रोग्राम है, आपका सारा प्रोग्राम करवा, प्लीज आइए, यहाँ आ जाओ, आप मेरे वाली जगह पे आ जाओ। आप इधर आइए, एक कुर्सी बीच में और लगाओ, एक कुर्सी लगा दो बीच में, कुर्सी लगा दो। आइए, आपका सारा प्रोग्राम करवाया, आपको तो आओ ना बीच में। भूप सिंह, यही तो है। नहीं, यहाँ तो नहीं ना, अभी तो नहीं किसी का कुछ हुआ है, वो वैसे ही खबर होगी। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि टेबल पर आइए, बातचीत करते हैं आपसे, और भ्रम फैलाया जा रहा है, एमएसपी और मंडियों को कुछ नहीं हुआ है जब से ऑर्डिनेंस लागू है। तो जो उन्होंने कहा उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए पार्लियामेंट में जो भाषण दिए प्रधानमंत्री जी ने, उन्होंने एकदम भ्रम फैलाने की कोशिश की है। क्योंकि मंडियों के बारे में उन्होंने जो बोला है कि प्राइवेट मंडी भी होगी, गवर्नमेंट में, हमने बहुत क्लियर कर दिया है उन्हें पहले 11 राउंड्स में कि प्राइवेट मंडी हमें नहीं चाहिए। 1 सेकेंडली एमएसपी है, था, रहेगा। उसके बारे में हमारा कहना ये है कि एमएसपी नहीं था। एमएसपी बिहार में कहाँ मिलता है, मध्य प्रदेश में कहाँ मिलता है, एमएसपी नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, पंजाब में एमएसपी और गेहूं और पैडी पर मिलता है, मक्की पे नहीं मिला है। तमाम 23 फसलों को बाजार खरीदे, सरकार खरीदे, सबको एक गारंटी होना चाहिए कि अगर उसको एमएसपी नहीं मिला है, वो व्यापारी ने खरीदा तब भी जनता उसका जो उसकी जो सज़ा का वो होना चाहिए, एक कानून बनना चाहिए। इसलिए हमारा ये कहना है कि वो गलत बयानबाजी कर रहे हैं। एमएसपी ना बल्कि जो है वो हमें मंजूर नहीं है। रिटर्न एश्योरेंस दें, कागज़ पर लिख के दें कि सबको एमएसपी मिलेगा, सब फसलों पर मिलेगा। फिर उसके बारे में जो भी उन्होंने लॉजिस्टिकली चीज़ों को बनाना है वो हम बनाने के लिए तैयार हैं। क्यों जी? मोटे तौर पे ये है कि वो एमएसपी तय तो कर रहे हैं, खरीद नहीं रहे। और उसका आंकड़ा ये बता रहा है कि आज हमें 17 लाख करोड़ रुपया हमारी जेब में जाना चाहिए 23 फसलों में, अगर एमएसपी पे बिकती हैं। लेकिन आज जो किसान को मिल रहा है वो 13 से 14 लाख करोड़ मिल रहा है, यानी 3 से 4 लाख करोड़ का पर साल नुकसान है। एमएसपी से भी कम मिल रहा है, न्यूनतम से भी कम मिल रहा है। अब जब हम उनसे बात करते हैं, कई बार बीच में बात हुई, वो वहाँ तो और बयान दे रहे हैं कि एमएसपी है, था, एमएसपी है, एमएसपी रहेगा। वो उसके तय करने की बात करते हैं,
खरीदने की बात नहीं कर रहे। हमने मीटिंग में अमित शाह जी से सवाल किया था कि क्या आप इनके खरीदने की गारंटी देते हो, उनका साफ तौर पे इनकार था। और ये जो है केवल उतना खरीद रहे हैं जितना इनको पीडीएस सिस्टम में चाहिए। पीडीएस में पीले कार्ड वालों को देना होता है, केवल उतना खरीद रहे हैं। और आपके सामने है, बिहार में 1100 रुपये में धान बिका, हरियाणा में 1100 रुपये में मक्का बिका, 1850 रेट था। हरियाणा में सरसों नहीं बिकी, हरियाणा में बाजरा नहीं बिका, हरियाणा में कपास पे कई कट लगा है, हरियाणा में मूंगफली 1000 रुपये सस्ती बिकी है। एमएसपी से कम बिक रही है सभी चीजें, और एमएसपी तय कर रहे हैं, एमएसपी दे नहीं रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल है देश के हालांकि अंदर। एमएसपी तय करने का जो उनका फार्मूला है, वो फार्मूला भी जो हम डिमांड करते हैं हाँ। स्वामीनाथन कमीशन का C2 + 50%, उससे तय नहीं होता है। वो तय करते हैं A2 + FN, फैमिली लेबर जो इन्होंने तय किया है ना। आज अगर धान का मोल हम देखें तो धान में अगर C2 से तय करें तो 600 रुपये और बढ़ते हैं धान में, गेहूं में ज्यादा बढ़ते हैं। तो उसमें अगर C2 से तय करें तो 600 रुपये और बढ़ते हैं। तो हाँ, तो सभी फसलों में ऐसे ही है कि अगर C2 के हिसाब से मिले तो देश का किसान बच ही जाएगा। अभी तो ये A2 + FL दे रहे हैं, यानी उसमें ठेका, उसमें इन्वेस्टमेंट का ब्याज, वो सभी चीजें हमारा रेट तय करते वक्त नहीं जोड़ रहे हैं। ना अभी किसी से कोई नहीं देखो, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇਨ ਟੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੰਬਰ 1। नंबर 2, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇਸ किस्म का मैकेनिज्म नहीं है। 2, नंबर 3, अगर कोई अधिकारी किसी के फ़ोन पर बात कर लेता है और कर ले, दैट्स ए डिफरेंट मैटर, दैट इज टोटली, बल्कि हमारा किसी से कोई लेना देना लिंक नहीं। बहुत हम वेट कर रहे हैं कि कोई नहीं, साडी नहीं साडी कोई वो नहीं है, साडे नोटिस नहीं आया। अज भी मैं मीटिंग करके आया पंजाब की, कोई उस किस्म की सानू जानकारी नहीं। ऐसे ने संपर्क तो जब करें ना उनसे, जब उनका कोई डाटा बेस और वो कोई तैयार हो, वो तो पहले जैसे वे बातचीत करते थे उनके पास में पूरा सिस्टम है। पहले ही वे संयुक्त मोर्चे के पास में कॉल आती थी उनकी, उनको मीटिंग करनी होती थी। वो तो एक कहने की बात है कि हम एक फ़ोन कर ले तो हम बात कर लेंगे, उस तरह का अभी सरकार का कोई मैसेज नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने नंबर नहीं दिया, बात तो हम कर लेते, लेकिन उन्होंने नंबर नहीं दिया कि कौन से नंबर पे बात करनी है। अभी नहीं उस तरह जैसे वो आप मजाक कर रहे हैं देश के जरिए बोल देते हैं कि हम बात करने के रोज बोलते हैं, हम रोज बोलते हैं देश हर के चैनल पे, हर उसमें हम रोज बोलते हैं कि हम बात करने के लिए तैयार हैं, बट यू कम विद सम प्रपोजल। बात नहीं कोई टाइम, जगह और प्रपोजल के साथ आइए, हम तो कल बात कर लेंगे, हमें क्या दिक्कत है। देश के किसानों से एक तरह से मजाक कर रहे हैं कि एक कॉल की दूरी है। अब ये कॉल बताओ, कॉल तो उन्हीं को करनी है ना, और हम तो यहाँ बैठे हुए हैं। 11 बार उन्होंने बुलाए, 11 बार गए, 11 बार में तो बात नहीं निपटी। 12वें बार बुलाएंगे तो भी जाएंगे, हमने तो कभी इनकार किया ही नहीं जाने से। और उसके बावजूद वो कहे कॉल की दूरी, और वो कॉल कब होगी, वो कितने दिन में होगी, कितने साल में होगी, अब नहीं पता। ये मतलब प्रधानमंत्री के लेवल का तो ये बात होनी भी नहीं चाहिए। और साथ ही देखिए, शर्म की बात है हमें कि देश का जो CEO है वो बोलता है परजीवी, आंदोलनजीवी, FDI, ये सब क्या बातें हैं? बल्कि ये कोई सिंसियर बातें हैं? आप एक इतना बड़ा आंदोलन है, इस आंदोलन में पूरे देश के लोग लगे हुए हैं, उसमें इस तरह का वो करना, वो भी पार्लियामेंट में, ये कहाँ की बात? टोटल नॉन सीरियसनेस गवर्नमेंट का जो, और इसका खमियाजा इनको भुगतना पड़ रहा है। जैसे युद्ध जी ने आज कहा कि लोग ऐसे आ रहे हैं और अल्टीमेटली ये लोगों का गुस्सा आ रहा है इनकी तरफ। ये पहले प्रधानमंत्री जो इस तरह से कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इनको कोई ना तो अपने देश से, ना अपनी कौम से, ना अपने किसानों से, ना अपने लोगों से कोई प्यार नहीं है। ये बड़े जो जिनको बेच रहे हैं देश, ये अपने अंबानी, अडानी और दूसरे कॉर्पोरेट्स, जो उनके साथ ही इनका लगाव है, हमारे साथ नहीं। क्यों जी? देखिए अभी पीछे क्या हुआ,
750 लाख करोड़ रुपया इंडस्ट्री को लोन दिया गया, 61,000 करोड़ रुपया एनपीए किया गया 10 इंडस्ट्रियलिस्ट का। किसान का अगर 5-7 हज़ार करोड़ का अगर माफ़ करने की बात आ जाती है तो सरकार के बजट में पैसा नहीं होता। केवल 10 इंडस्ट्रियलिस्ट का 61,000 करोड़ रुपया इन लोगों ने राइट ऑफ 61,000 करोड़ रुपया माफ़ किया इन्होंने। और हम जब मांग करते हैं तब ये कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। ये दोहरी नीति है। ये एमओयू पहले साइन हो गया था अडानी के साथ कि आप जितने भी गोदाम बनाओगे उनमें उनका प्रबंध, उसमें जो गल्ला रखने का प्रबंध हम करेंगे, इस तरह का कानून लेके आएंगे। इन्होंने वो लिमिट हटा दी एसेंशियल कमोडिटी की। और मैं तो आप प्रेस के माध्यम से ये कहूँगा, वो जो लिमिट हटी है वो हमको प्रोड्यूसर को तो मारेगी, क्योंकि वो जो उसके पास जिसके पास स्टॉक होगा वो फसल के टाइम पे तो उसको रिलीज करके मार्केट में पैसे गिराएगा, और जिस दिन वो उसके गोदाम में आ जाएगा उस दिन कंज्यूमर मरेगा। इस लड़ाई में हम अपील उस कंज्यूमर से भी कर रहे हैं बार बार कि अगला नंबर आपका, आज हम धार पे रखे हैं, अगली तलवार आपके गर्दन पे होगी। अब क्यों ना अभी साथ आ जाए और साथ आके इसको अभी निपटा दें इस पूंजीवाद को, ना तो इस देश में पूंजीवाद, इस तरह का पूंजीवाद आएगा। कई दफे प्रधानमंत्री जी ने दूध का जिक्र किया कि डेयरी फार्मर को फायदा होगा। ये जो मॉडल लेके आए, डेयरी फार्मर पूरे यूरोप में आंदोलन करता, वहाँ पे क्या कानून है कि डेयरी से ही आप दूध खरीद सकते हैं, डायरेक्ट जो है किसान जो है कंज्यूमर को नहीं दे सकता। किसान से 29 सेंट में लिया जाता दूध और 1 यूरो 10 सेंट में डेयरी बेचती है उसको। इतनी बुरी हालत में है यूरोप का किसान। अगर सब्सिडी ना हो, कैश सब्सिडी ना हो, पर काऊ कैश सब्सिडी है तो सरवाइव नहीं कर सकता। यहाँ पे इन्होंने कर दिया 2 गायें होंगी तो आपको कमर्शियल मीटर लेना पड़ेगा, 6 अगर गायें हैं तो आपको 6 पशु हैं तो आपको रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। हर किसान के पास 2-4 भैंस, 2-4 कटिया बछिया हो जाती हैं, सब रजिस्टर्ड होंगे। सबका ये थोड़े दिन में इंस्पेक्टर घूमेंगे और किसान घूमता रहेगा, रिश्वत देता और उनको कराता। ये शिकंजा का एक ऑर्गेनाइज सेक्टर को सौंपने का शिकंजा है। खाली खेत नहीं सौंपे जा रहे हैं, ये फसलें, गल्ला, गेहूं, अनाज नहीं सौंपा जा रहा। डेयरी सेक्टर भी उन्हीं के शिकंजे में जाने की तैयारी हो रही है। कुछ नियम तो बदल दिए हैं और जिस दिन ये अगला कदम ये होगा कि डायरेक्ट जो है सेल, आज 80% दूध को सीधा जो है प्रोड्यूसर कंज्यूमर को बेचता है, उत्पादक जो है वो उपभोक्ता को देता है। जिस दिन ये आ जाएगा 100% आपको डेयरी का, मदर डेयरी से ही आपको, या दूसरी डेयरी ABCD रिलायंस की हो, जो भी पूंजीपतियों की होंगी, तो ये इस कड़ी कदम बढ़ रहे हैं। और ये लड़ाई उन्हीं कदमों को रोकने के लिए हम लोगों ने शुरू की है कि ये पूंजीवाद अगर इस 135 करोड़ के देश में, जहाँ लोगों की परचेजिंग पावर नहीं है, जहाँ लोग, चरण सिंह के आंकड़े थे 31% किसान 2 बीघे से कम का, 50% कम, जो प्रधानमंत्री ने अभी उनका रेफरेंस दिया चौधरी चरण सिंह जी का, ये 80% किसान 1 हेक्टेयर 2 हेक्टेयर से कम का। इतने छोटे किसान को यूरोपियन मॉडल में डालना मतलब कहीं फिट नहीं बैठता। हमने बार बार कहा कि अगर हिंदुस्तान को देखना है तो चौधरी चरण सिंह के परिप्रेक्ष्य में जाओ। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, भारत की भयावह आर्थिक स्थिति, कारण और निदान। उसमें उन्होंने लिखा है कि ये माइग्रेशन जो बढ़ रहा, ये इसलिए बढ़ रहा है कि देहात को इग्नोर किया। हमेशा जो जितना इन्वेस्टमेंट हुआ वो शहरीकरण की तरफ हुआ। देहात के नौजवान को अगर गांव में रोकना है, पलायन अगर गांव का रोकना है, तो हमको लघु उद्योग पे और कुटीर उद्योग पे जाना पड़ेगा। गांव के बच्चों को एक मार्केट सुनिश्चित करानी पड़ेगी। ये तमाम इश्यूज़ हैं हमारे इनके, जो गांव के टोटल इश्यूज़ को, और यूथ आज में जो इतना नौजवान हमारे साथ जुड़ा है, कहीं ना कहीं वो पीड़ित है इस सिस्टम से, वो असंतोष है जिसकी वजह से वो हमारे साथ आया। तो ये बड़ी लड़ाई है और इसमें आप लोगों का, मीडिया का एक सार्थक सहयोग जो हमें मिल रहा अब तक, निश्चित तौर पे ये सहयोग मिलता रहेगा तो इस लड़ाई को जीतेंगे, ये हमको यकीन है और इसी रणनीति पे हम काम कर रहे हैं। प्रधान जी, सारी किसान यूनियन बैठी है। एक क्वेश्चन है प्रधान जी, खासकर आपसे, जितने भी जो अडानी अंबानी को गोदाम के लिए जमीन गई है अधिग्रहण के लिए, उसमें जैसे नौड़त था हमारा हरियाणा में गाँव, वह आदमी 100 किले गए उनके प्रधान जी, तो कितना दे दिया 5 किले 10 किले का मुआवजा।
फिर उन्होंने रोक लगाई तो 5 करोड़ का भी दे दिया बाद में। तो वो लोग जो चाहे हैं उनमें लाइन बिछा दी 100 किला में, वो चाहते हैं पूरे 100 किला के मान गाँव के गाँव वो साथ आना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो जमीन अडानी अंबानी को दे दी उस जमीन के बारे में भी कोई ना कोई किसान यूनियन वो भी मुद्दा लेकर चले। ठीक है सर, आपके आंदोलन में कोई असामाजिक तत्व न घुसे आगे, इसके लिए किसी तरह के कोई प्रबंध उसकी भाषा क्या है, वो हाथ में डड़ा ले रहा, वो भड़का रहा, वो किसी के साथ में वैसे बदतमीजी कर रहा, तोड़ फोड़ कर रहा, आप पुलिस वालों के गैल में झगड़ा कर रहा, तो उसका पता चल जाता है कि ये है। तो इन चीजों को हम जो सब लोग हैं आपस में देखते हैं, और वो आदमी का गलत आदमी है तो पकड़ में आ जाता है, इसी उससे पकड़े हम, उसकी भाषा से पकड़ लेते हैं एक शब्द से। 26 तारीख को हम गए यहाँ से, वो एक दीवार पर खड़ा वहां पे, और उसने कहा जी आप कहाँ थे, आपको तो वे सरदार ढूंढ रहे। मगर भाई तो पकड़ो, मैं गुज्जर वे साथी, मगर भाई ये कहाँ से है, कह लीजिए मैं तो इटावा का। वो कह ले जी कल ये कैन लेकर आ रहा था और ये कल हैदराबाद का बता रहा था, मगर इसे पकड़ो। वो पकड़ा और वो फिर पुलिस को दिया, तो उसके एक शब्द से पता चल जाता है कि इसका मोटिव क्या है। तो हम सब अपने जो नौजवान हैं हमारे लगे हुए हैं उसमें, ये सब हमारे वॉलंटियर हैं वहाँ पे, कैसे पकड़ते हैं इसे, कौन आदमी क्या है। हमने वो करा है कि जो आदमी टेंट में या कहीं पर रुक रहा है उसका आधार कार्ड, वो किसके साथ में है, उसकी क्या विचारधारा है। अगर किसी पर आधार कार्ड नहीं है तो या तो कैंप छोड़ देगा, या 5 आदमी अगर उसके गारंटर हैं, उनका जानने वाला है तो रुकेगा। नहीं तो सब हमारा चेकिंग अभियान चलता है, हमारा हाथ वो भी चलता है चेकिंग अभियान, पूरे ग्रुप वे चलाते हैं उसको, सब चलता है, सब वॉलंटियर हमारे ट्रेंड है सब। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया हाथ जोड़ के। चेकिंग अभियान